जय राम राजा सरकार। नमस्कार दोस्तों, 5 आवर्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत नेल्सन मंडेला की एक कोट से शुरू करूंगा। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान के प्रथम किताब, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, के प्रथम अध्याय यानी दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आंसर चेक करें कि आपको कितना कुछ आता है इस पाठ से संबंधित और कितने आंसर आप कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो ध्रुवीयता का अर्थ है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें आपको बस आंसर करना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा आपका। दो ध्रुवीयता का अर्थ है दो शक्तियों का आपस में मिल जाना। ऑप्शन बी है दुनिया का दो भागों में बंट जाना। ऑप्शन सी, लोगों का पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर चले जाना। ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो मैं 2 सेकंड के लिए रुकूंगा, आप अपना आंसर इसमें टिक करेंगे। तो इसका सही आंसर है दुनिया का दो भागों में बंट जाना, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति कब हुई। आपके ऑप्शन इधर है। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1917 और ऑप्शन डी 1945। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति कब हुई, आपको अपना आंसर देना है। इसका सही आंसर है 1917। 1917 में बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति हुई। इस क्रांति को अन्य और नामों से जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, इस पे चलिए इधर लिखता हूँ। इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, अक्टूबर विद्रोह, अक्टूबर विद्रोह, लाल अक्टूबर के नाम से, लाल अक्टूबर। इसके बाद में अक्टूबर तख्ता पलट, अक्टूबर तख्ता पलट, शायद इसमें आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, हाँ, तो अक्टूबर तख्ता पलट। और इसी को महान अक्टूबर समाज क्रांति, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति, आदि नामों से भी जाना जाता है। यदि आपसे इनमें से कोई भी पूछता है तो वही है, बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति, है ना, या अक्टूबर विद्रोह, लाल अक्टूबर, अक्टूबर तख्ता पलट, महान अक्टूबर, है ना, समाजवादी क्रांति, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति। इस तरीके से कोई भी पूछ सकता है वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। मतलब बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको किसने बनाया था, संस्थापक कौन थे। आपके पास में ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव और जोसेफ स्टालिन, डी व्लादिमीर लेनिन। आप अपना आंसर टिक करिए। तो इसका सही आंसर है व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कब बना। 2024, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1945। तो यूएसएसआर बना था 1922 में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के
क्योंकि 1991 में तो क्या हो गया था, विघटन हो गया था। तो उस समय पर, विघटन के समय पर राष्ट्रपति कौन थे सोवियत संघ के? तो इसमें ऑप्शन ए है मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन बी बोरिस येल्त्सिन, सी निकिता क्रुश्चेव, और ऑप्शन डी लियोनिड ब्रेजनेव। तो आपका आंसर आप अपना टिक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 से ये 1991 तक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन किस देश की राजधानी है? शायद ये फ्रेम में नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, बर्लिन किस देश की राजधानी है? जर्मनी, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो बर्लिन आपकी राजधानी है जर्मनी की। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अब अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं 15 अगस्त 1945, 10 मार्च 1892, ऑप्शन सी 13 अगस्त 1961, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1900। बताइए आपका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 13 अगस्त 1961। क्या है? 13 अगस्त 1961। इसका सही आंसर 13 अगस्त 1961। चलिए अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी उसको गिराया कब गया था? आपके ऑप्शन है 9 नवंबर 1961, 9 नवंबर 1989, ऑप्शन सी है 5 मार्च 1945, ऑप्शन डी 6 अगस्त 1950। आपका अपना आंसर टिक करिए। तो इसका सही आंसर 9 नवंबर 1989। सही आंसर क्या है? 9 नवंबर 1989। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्लिन की दीवार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बर्लिन की दीवार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चांदी की कटोरी, ऑप्शन बी आयरन कर्टन यानी लोहे का पर्दा, ऑप्शन सी चीन की दीवार, ऑप्शन डी खड़ी दीवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयरन कर्टन यानी लोहे का पर्दा भी बर्लिन की दीवार को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां। हाँ जी, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो इसमें ऑप्शन ए है 150 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 150 किलोमीटर। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं। बर्लिन की दीवार बनने के बाद बर्लिन किन दो भागों में बट गया? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं दक्षिण पश्चिम बर्लिन, ऑप्शन बी उत्तरी दक्षिण बर्लिन, ऑप्शन सी पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्लिन की दीवार जब बनाई गई तो बर्लिन को दो भागों में बांटा गया, यानी पूर्वी हिस्सा पूर्वी जर्मनी कहलाया गया और पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी जर्मनी। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीयता की शुरुआत कब से मानी जाती है? जब दुनिया दो भागों में बट गई तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 2014, डी 1917। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद में दो ध्रुवीयता की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ है ना। तो इसकी जो शुरुआत है 1945, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। हाँ, प्रश्न नंबर अगला है, दो ध्रुवीयता का अंत कब माना जाता है? तो ऑप्शन इसमें दिए हैं 1945, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1991। तो दो ध्रुवीयता का अंत 1991 में माना जाता है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था
और एकमात्र अमेरिका बचा था जो सर्वशक्ति के रूप में उभर के आया। मतलब सबसे शक्तिशाली कौन बचा था? अमेरिका। तो 1991 में, 1991 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं 1922, 1991, 1955, 1961। आप अपने आंसर भी टिक करते जाइएगा। आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं? आशा करते हैं सारे प्रश्न बन रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सोवियत संघ का विघटन है 1991 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? ऑप्शन दिए हुए हैं 1985, 1920, 1962, 1978। तो इसका सही आंसर है 1985, 1985। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र हुए राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया गया। बताइए निम्न में से किसे राष्ट्रकुल का उत्तराधिकारी बनाया गया? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है रूस। सही आंसर है रूस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ कितने गणराज्यों यानी देशों से मिलकर बना? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 10, 5, 12, 15। करेक्ट आंसर इसका है 15। रूस को मिलाकर 15 देश, यानी रूस और 14 अलग देश, कुल मिला के 15 देशों से मिलकर बना सोवियत संघ। ये बना कब था? 1922 में, 1922 में। चलिए, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है? अगला प्रश्न है, तो इसको ऑप्शन दिए हुए हैं आघात पहुंचाकर भाग जाना, ऑप्शन बी नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी आघात पहुंचाकर उपचार करना, ऑप्शन डी नवाबी शौक रखना। तो ये तो नहीं हो सकता नवाबी शौक रखना। चलिए, तो आपने पढ़ा होगा, इसका सही आंसर है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ऑप्शन सी। चलिए, इसमें अगला प्रश्न दिया है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? और शॉक थेरेपी बेसिकली देखा जाए तो ये 1991 जब सोवियत संगठन का जो विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो उसके बाद ही शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। हालांकि बुक में दिया हुआ है कि 90, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, यहाँ पे रूस ने शॉक थेरेपी को कब अपनाया? तो इसका सही आंसर है 1990 में, 1990 में। चलिए अगला प्रश्न है लास्ट, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? क्योंकि हमने देखा था 1985 से 1991 तक, क्योंकि इसमें तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था, और यहाँ से लेके इस पीरियड में मिखाइल गोर्बाचेव थे। इस पीरियड में तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। इसके बाद में इसके जो राष्ट्रपति बने, तो ऑप्शन देखिए मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव, नरेंद्र मोदी, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, बोरिस एल्त्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर है बोरिस एल्त्सिन। क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसके बाद में अकेला रूस ही बचा, क्योंकि विभिन्न 14 राज्यों 15 देशों में अलग हो गया था ये सोवियत संघ। तो इसको जो सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो राष्ट्रपति बने रूस के, वो बने बोरिस एल्त्सिन। तो कुछ प्रश्न थे दोस्तों, ये एक बार मैं इनको क्लियर दिखा देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें या इनको नोट कर सकें। स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, पहले प्रश्न से। देखिए यहाँ से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आपकी तैयारी बेहतर करते जाइए। चलिए इस तरफ भी आप देख लीजिएगा एक बार।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इससे और आगे के प्रश्न देखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके जो अंक भी आवंटित किए गए हैं इस अध्याय में वो हैं 7। तो ये 7 नंबर का चैप्टर है। कितना? 7 नंबर का। तो 7 नंबर की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसके और थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जिसमें हम लोग रिक्त स्थान भरेंगे, जोड़ियों को मिलाएंगे और सत्य असत्य वाले कुछ सवाल करेंगे, और इसके अलावा कुछ इस तरीके के प्रश्न होंगे वो भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।